देखिए, इस वीडियो में हम जीके के नेक्स्ट कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम 3 डोज डिस्कस कर लिए थे और इस वीडियो में डोज नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। देखिए, सबसे पहला डोज नंबर 4 में हम मापक यंत्र के बारे में देखेंगे। मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं अलग अलग चीज़ के लिए। तो सबसे पहला है आपका लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर यूज़ होता है आपके पास दूध की शुद्धता मापने के लिए। ये एग्जाम्स में सीधे पूछे जाते हैं आपसे, दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा यंत्र है, तो आपका हो जाएगा लैक्टोमीटर। इसके बाद में ये बहुत ज़्यादा पूछा गया आपके हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर होता है तरल पदार्थ की सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए। सापेक्ष घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी को मापने के लिए आपका हाइड्रोमीटर यूज़ होता है। इसके बाद में हाइग्रोमीटर। ये हाइड्रो है, ये हाइग्रो है। हाइग्रोमीटर होता है आपका सापेक्ष आर्द्रता नापने के लिए, ह्यूमिडिटी को नापने के लिए, ठीक है। एक बैरोमीटर होता है। बैरोमीटर आपका यूज़ होता है वायुमंडल दाब नापने के लिए, प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए बैरोमीटर यूज़ होता है। और इसके बाद में एनीमोमीटर। एनीमोमीटर यूज़ होता है आपका हवा की गति नापने के लिए, जो हवा कितनी स्पीड से आपके पास चल रही है उसको नापने के लिए एनीमोमीटर यूज़ होता है आपका। एक होता है आपका ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर होता है आपका रक्त में शर्करा को मापने के लिए। समझ में आया? ये सभी इंपॉर्टेंट है। और देखिए, ये 2 तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक तो रीजनिंग सेक्शन में भी ये पूछे जाते हैं कभी कभार, और बाकी आपके जीके के पोर्शन में तो डायरेक्ट ही पूछे ही जाते हैं। इसके बाद में आगे बढ़े, ये डोज नंबर 4 हो गया आपका कंप्लीट। इसके बाद में जीके का एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रमुख ऑपरेशन। तो प्रमुख ऑपरेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जो कुछ इम्पोर्टेंट हैं ऑपरेशन उनके बारे में। जैसे कि ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा है आपके पास युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वो आपका ऑपरेशन गंगा था। तो आपसे ऐसे पूछा जाता है युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। 4 ऑप्शन होंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन गंगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा ऑपरेशन देवी शक्ति। ये आपका है तालिबानी कब्जे के बाद में अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वो आपका ऑपरेशन देवी शक्ति था। ऑपरेशन बंदर, बालाकोट एयर स्ट्राइक का जो कोड है वो आपका ऑपरेशन बंदर है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। और ऑपरेशन थंडर, यह रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी को रोकने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया है वो ऑपरेशन थंडर है। किसके द्वारा? रेलवे के द्वारा। और नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन 25। ये है आपके पास पुलवामा हमले में जो मास्टरमाइंड था आतंकी गाजी राशिद को पकड़ने के लिए जो चलाया गया था वो ऑपरेशन 25 था आपका, ठीक है। कंप्लीट हुआ आपका ये डोज नंबर 5। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से रिलेटेड कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं आपसे एग्जाम्स में। तो सबसे पहले तो ये है कि ये कब से इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो स्थापना वर्ष है इसका 1991 से 1992। दूसरी चीज़, ये जो है देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है। और ये भी पूछा जाता है कि सबसे इसका पहले कोई अलग नाम था, ठीक है। तो पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अभी बदल के इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है कई बार। इसके बाद में देखिए, इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल है। तो इसमें ये पूछा जाता है कि आपसे कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है, तो आंसर हो जाएगा आपका 25 लाख रुपए की राशि, ठीक है। और पहले प्राप्तकर्ता जो थे इसमें आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के, वो आपके दिग्गज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद थे। और ये कौन से किस खेल से संबंधित हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, शतरंज से संबंधित है। क्लियर है ये बात? तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। ये डोज नंबर 6 कंप्लीट हुआ आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, डोज नंबर 7 में ये कुछ आपको डायरेक्ट याद रखने, कुछ डायरेक्ट जीके के क्वेश्चन है आपके। भारत का राष्ट्रीय पशु, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी आती भी है। बाघ हो जाएगा, राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। और जैसे ये कुछ टर्म आपको नहीं आती उनको थोड़ा गौर से करना है। राष्ट्रीय जलीय जीव हो जाएगा आपका गंगा डॉल्फिन। और इसके बाद में राष्ट्रीय फल हो जाएगा आम, और राष्ट्रीय फूल कमल। पेड़ हो जाएगा आपका बरगद। राष्ट्रीय खेल हॉकी। और नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय झंडे की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 है। और भारत का राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम। ये बेसिक जानकारी है आपको, आई होप ये तो पहले से ऑलरेडी आता होगा आपको, और नहीं आता तो रिवीजन आपका हो गया एक बार। अब ये जो डोज नंबर 8 है इसको थोड़ा सा स्टार मार्क लगा लो,
और इसको थोड़ा सा फोकस होकर पढ़ रहा है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार, अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो पूछा जाता है आपको कि कौन से सन में किसको मिला था, एक चीज़ ये पूछी जाती है, और किसको मिला था। तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था वो भारत में किस व्यक्ति को मिला था। तो ये सबसे पहला जो मिला था आपको 1913 में मिला था, ठीक है। और ये रविंद्रनाथ टैगोर थे और साहित्य के क्षेत्र में इनको दिया गया था। ये ध्यान रखना, ये पहला कई बार पूछा जाता है कि सबसे पहला नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के व्यक्ति कौन है। तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा 1913, करेक्ट। इसके बाद में जो भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था वो सीवी रमन को दिया गया था 1930 में। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि भौतिकी के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। तो सीवी रमन है, 1930 में है, भौतिकी के क्षेत्र में। इसके बाद में चिकित्सा के क्षेत्र में, तो अब समझ पा रहे हो, आप रिलेट कर पा रहे हो चीज़ों को, क्या क्या चीज़ें आपको जो यहाँ पे पूछी जाती हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में दिया गया था ये नोबेल पुरस्कार, और पहला कौन था, लास्ट में किसको दिया गया, ठीक है, शांति के क्षेत्र में किसको दिया गया था, और आपका एक तो इनका ये जो रिलेटेड फील्ड है इनका ये पूछा जाता है, और एक पूछा जाता है आपका कि किसको दिया गया था, ठीक है। तो हरबिंदु खुराना को दिया गया था ये चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में। और ये मदर टेरेसा का कई बार पूछा गया आपके एग्जाम्स में कि शांति के क्षेत्र में पहला आपका नोबेल पुरस्कार किस भारतीय मूल के व्यक्ति को दिया गया, तो आपका हो जाएगा 1979 में मदर टेरेसा को। इसके बाद में देखिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में। तो भौतिकी के क्षेत्र में एक और ऑलरेडी दे दिया है आपका सीवी रमन को 1930 में, और जो बाद में मिला है आपका 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला है। इसके बाद में देखिए ये कई बार पूछा गया है कि पहला इनको मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में अमर्त्य सेन, और आपके वीएस नायपॉल 2001 में साहित्य के क्षेत्र में मिला था, और वेंकटरमन रामकृष्णन 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद में कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में दिया गया। तो रिसेंट में शांति के क्षेत्र में जिसको दिया गया वो आपके कैलाश सत्यार्थी हैं, 2014 में इनको मिला है। और ये अभिजीत बनर्जी, ये भी इस पे भी स्टार लगा लो आप। रिसेंट में अभी जो है उनको मिला है वो आपका 2019 में ही मिला था अभिजीत बनर्जी को, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इकोनॉमिक्स की फील्ड में इनको मिला है ये, ठीक है। समझ में आया ये सभी चीज़ें। और इसके बाद में देखिए नेक्स्ट विश्व धरोहर स्थल, भारत के जो कौन कौन से हैं विश्व धरोहर सूची में शामिल उनके बारे में देखिए। अब यहाँ पे देखिए आपको ऐसे याद नहीं रखना कि कौन कौन से धरोहर स्थल में शामिल है, आपको ध्यान ये रखना है कि कौन सी जो जगह है, कौन सी जो आपके पास स्थल है वो कौन सी जगह पर स्थित है। जैसे कि कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली। तो इनसे रिलेटेड जो आपका राज्य है वो आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। तो कौन कौन सी कंप्लीट सूची नहीं याद करनी है आपको, लेकिन इनकी कौन सी जगह, कौन सी जो है स्थल है वो कौन सी जगह पर स्थित है ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट ये है आपका। तो क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि रानी की बावड़ी कहाँ पर, यानी रानी की बाव भी बोलते हैं इसको, ये कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो आपके कई बार रिपीट हुए उनको मैं आपको टिक कराता भी चलूँगा, मैं बोलता भी चलूँगा, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान देते हुए आपको चलना है। कुछ चीज़ें ऑलरेडी आपको आती होंगी इनमें से। कुतुब मीनार आपका दिल्ली में हो जाएगा, और भारत के पर्वतीय रेलवे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। महाबोधि मंदिर आपका मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका गुफाएं, स्टार मार्क कर लो इस पे, ये आपका है मध्य प्रदेश में, कई बार पूछा गया है भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए चंपानेर और पावागढ़ पार्क, ये गुजरात में स्थित है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस महाराष्ट्र में, सबको पता है। रानी की बाव, ये भी पूछा गया है कई बार, गुजरात में स्थित है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान आपका हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आपका नालंदा महावीरा पुरातत्व स्थल बिहार में है, काफ़ी पॉपुलर है, आपको सबको पता है। कंचनजंगा, स्टार मार्क लगा लो, कई बार पूछा गया है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका सिक्किम में स्थित है। इसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझिए चीज़ों को। इधर लाल किला आपका दिल्ली में हो जाएगा, जंतर मंतर जयपुर में हो जाएगा। और इधर बात करें ली कारबूर सिएर के स्थापित कार्य चंडीगढ़ में है। अहमदाबाद शहर गुजरात में। कुछ चीज़ें तो बेसिक सी हैं जो आपको वैसे ही पता है पहले से ही। और मुंबई के विक्टोरियन गॉथिक आर्ट डेको, ये महाराष्ट्र में। जयपुर आपका राजस्थान, ये तो हो ही गया आपका। धोलावीरा स्टार मार्क कर लो, कहाँ पर स्थित है, गुजरात में, ठीक है।
इसके बाद में काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर तेलंगाना में स्थित है। इधर बात करें पश्चिमी घाट में गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल, गोवा और राजस्थान के पहाड़ी किले राजस्थान में। ये बात क्लियर है। तो समझ में आया। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको एक तो भीमबेटका पे थोड़ा सा स्टार मार्क करना है, मध्य प्रदेश में है। एक आपका रानी की बाव गुजरात में, और इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। और धौलावीरा आपका ये भी गुजरात में। तो गुजरात में कौन कौन सी चीज़ें, एक तो धौलावीरा हो गया और एक इधर आपका रानी की बाव हो गया। क्लियर। आगे बढ़े। देखो एक और सूची है, यही वही सूची है, उसमें कुछ चीज़ें और रह गई थी, उनको यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो आगरा का किला नाम से ही क्लियर है, तो आगरा में ही होगा। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, दोनों पे स्टार मार्क कर लो आप। दोनों पूछी जाती है, बहुत बार पूछी गई। दोनों महाराष्ट्र में स्थित है, अजंता एलोरा दोनों एक साथ ही है। ठीक है। फतेहपुर सीकरी आपका उत्तर प्रदेश में है। हम्पी के स्मारक इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम्पी के स्मारक आपका कर्नाटक में स्थित है। और एक चीज़ और कि आपने जो अपने नोट हैं, जैसे कि 10 रुपये का नोट हो गया, 20 रुपये का नोट हो गया, 100 रुपये का, 200 रुपये का, उनके पीछे एक आपका एक स्थल का चित्र और बना हुआ है। ठीक है। जैसे कि किसी पर हम्पी का बना हुआ है, किसी पर कोणार्क के सूर्य मंदिर का बना हुआ है। तो ये सभी भी आपको ध्यान रखने हैं, इसको भी हम किसी एक वीडियो में कवर कर लेंगे, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। 2000 के नोट पे जैसे कि मंगलयान बना हुआ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वैसे आपको पता होगा वो सब चीज़ें, नहीं है तो उनको भी हम कवर कर लेंगे किसी चीज़ में, नेक्स्ट वीडियो में किसी में। खजुराहो के मंदिर देखिए, मध्य प्रदेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद में एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में। तो 3 चीज़ हो गई इसमें, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा। ये सभी गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, महाराष्ट्र में स्थित है। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश हो ही गया ये तो। ताजमहल सबको पता है, उत्तर प्रदेश में है। महाबलीपुरम ये आपका तमिलनाडु में है। तो आप एक चीज़ गौर करोगे, एक मंदिर से रिलेटेड एक वीडियो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ज़्यादातर जो मंदिर हैं आपके पास वो तमिलनाडु में ही स्थित हैं। इस पे स्टार मार्क कर लो आप। ये तो कितनी ही बार पूछा गया आपका, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। इसको एक और बोलते हैं ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं इसको। ठीक है। ये भी ध्यान रखना है आपको, ब्लैक पैगोडा मंदिर, ये भी आपका इसी मंदिर को बोला जाता है ब्लैक पैगोडा, कोणार्क के सूर्य मंदिर को। ठीक है। इसके बाद हम देखिए मानस वन्यजीव अभ्यारण्य आपका असम में स्थित है। पटकल के स्मारक आपके कर्नाटका में। महान चोल मंदिर आपका तमिलनाडु में स्थित है ये। इसके बाद में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में इम्पोर्टेंट है। और इधर मैं बात करूँ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, स्टार मार्क कर लो, ये आपके असम में स्थित है, कई बार पूछा गया है। केवलादेव आपके राजस्थान में। ठीक है। और गोवा के चर्च आपके गोवा में स्थित है। सांची का स्तूप स्टार मार्क कर लो, मध्य प्रदेश में स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। सुंदरबन का राष्ट्रीय उद्यान ये तो पश्चिम बंगाल हो ही गया। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और वह फूलों की घाटी ये उत्तराखंड में। तो इम्पोर्टेंट कौन कौन से एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं इसमें। तो एक तो हो गया आपकी ये तीनों गुफाएं, अजंता, एलोरा और इधर एलिफेंटा, ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद में हम्पी का आपका कर्नाटक में हो गया, और कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा में हो गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में हो गया आपका। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में हो गया। सुंदरबन आपका पश्चिम बंगाल में हो गया। क्लियर ये बात यहाँ तक। और इस तरीके से ये आपका यहाँ पे डोज नंबर ये आपका हो गया 10, ये डोज नंबर 10 आपका कंप्लीट होता है। और बाकी इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। और पिछली क्लास का भी और इसका भी शेयर कर देंगे, तो वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी चैनल पे पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें फर्दर क्लासेस के लिए। बाकी क्लासेस आप देख सकते हो, और चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी सेक्शन के लिए। मैथ की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं आपकी, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, और साथ में स्टैटिक GK और कंप्लीट GK की क्लासेस ऑलरेडी डली हुई हैं चैनल पे, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं।